हाय स्टूडेंट्स, आई एम सी एस संतोष रस्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 देखने वाले हैं। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो डिटेल में रीड करके लेना है। रीड करते वक्त जो एडजस्टमेंट दी गई है वो एडजस्टमेंट ओल्ड बैलेंस शीट के जिस जिस आइटम को इफेक्ट करती है उसको स्टार करते जाना है। चलो तो मैं आपको प्रॉब्लम रीड करके दिखाता हूं। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 एज ऑन 31st March 2017। साहिल और निखिल की बैलेंस शीट दी गई है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2। उनकी बैलेंस शीट जो दी गई है उसे हम बोलेंगे ओल्ड बैलेंस शीट। उसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई उसे हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। वरद एडमिटेड ऑन 1st April 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने वरद को नया पार्टनर लेने का सोचा है और उसके टर्म्स क्या क्या है। फर्स्ट, वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वरद को 1 लाख रुपीज कैपिटल पे करना पड़ेगा। ओके। ही वॉज ऑल्सो पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसको 40,000 एज अ गुडविल के अमाउंट भी देनी पड़ेगी। थर्ड वाले एडजस्टमेंट है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:3। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। जब भी आपको प्रॉब्लम में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है उसका इफेक्ट, उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कुछ भी नहीं देना है, लेकिन वो रेशियो हमें दो जगह यूज करना पड़ सकता है। सबसे पहला, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए हमें जब भी प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया जाता है तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और सैक्रिफाइस रेशियो से ही गुडविल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। दूसरा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज होता है टू एडजस्ट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे कैपिटल एडजस्ट करने की एडजस्टमेंट दी नहीं गई है तो ये जो रेशियो दिया गया है उसका हम इस प्रॉब्लम में एक ही यूज करेंगे टू कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके। फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। एसेट रिवैल्यूएशन हो रहे हैं। बिल्डिंग 1 लाख रुपए, बिल्डिंग को स्टार करना है। फर्नीचर 48,000 रुपए, फर्नीचर को स्टार करना है। डेटर्स 38,000, डेटर्स को स्टार करना है ब्रैकेट में इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स। डायरेक्टली आरडीडी नहीं दी गई है, डेटर्स के अमाउंट कम करके दी गई है, मतलब हमें समझ जाना है कि वो बैड डेट्स है। अब यहां पे ब्रैकेट में उन्होंने क्लियर कर दिया है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, तो हम प्रॉब्लम में लिखते वक्त आरडीडी नहीं लिखेंगे, बैड डेट्स लिखेंगे क्योंकि यहां पे ब्रैकेट में बैड डेट्स बोला गया है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2nd April 2017। एक लायबिलिटी है, गुड्स परचेस किए गए हैं क्रेडिट पे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। गुड्स परचेस किए गए थे मार्च में, लेकिन मार्च में वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, मार्च के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। 2nd April 2007 को रिकॉर्ड की गई है, तो हमें ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं की गई है उसकी एडजस्टमेंट है। You are required to prepare profit and loss adjustment accounts, capital accounts of the partners, balance sheet after the admission of वरद। हमें क्या क्या तैयार करने को बोला गया है? हमें बोला गया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट करना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट करने पड़ेंगे और न्यू बैलेंस शीट करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम रीड करके हो गया है। अब देखते हैं फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स में हमें सबसे पहले बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में जो वर्ड दिया जाता है वो यूज करना पड़ता है। अगर रिवैल्यूएशन बोला जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करेंगे। बाकी सेम ही है, बस नाम चेंज होता है।
उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है नया, और कैश अकाउंट हम लोग वर्किंग नोट में तैयार कर रहे हैं। ये हो गए फॉर्मेट्स। जब आपको एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक चीज माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, या गुडविल करो, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस रहने दो, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुराने जो ओल्ड जो पार्टनर है उनके बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लिए जाते हैं। सबसे पहले वो बैलेंसेस मिलते कहाँ है, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। साहिल और निखिल के बैलेंसेस दिए हैं कैपिटल के, वो हमें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखने हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साहिल का कैपिटल है 80,000, सो उसके कॉलम में आएगा 80,000। निखिल का कैपिटल है 1 लाख, निखिल का कैपिटल है 1 लाख, तो उसके कॉलम में आ जाएंगे 1 लाख। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हो गया। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड हमें देखना है और कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। कैश इन हैंड हमें दिया गया है 20,000, तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। देखिए कैपिटल लायबिलिटी साइड दिया गया था तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। कैश एसेट साइड दी गई है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड ब्रॉट डाउन हो जाएगी। ओके, सो कैपिटल ब्रॉट डाउन हो गया, कैश ब्रॉट डाउन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करनी है और रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या वो देखना है। अगर दिया जाता है तो उसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड देना होता है, और जो अमाउंट है जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड की वो हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। सो अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे एसेट साइड चेक करेंगे। एसेट साइड कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जा सकता है, वो भी चेक करके लेना है, हर बार चेक करना है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है क्या, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता है एसेट साइड तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन प्रेजेंट प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं दिया गया है तो जनरल रिजर्व का भी इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं दिया गया है तो उसका भी इफेक्ट नहीं जाएगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत आसान है। जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो बस हमें यहां पे लिखनी है। लायबिलिटी साइड के लायबिलिटी में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। बस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है तो अमाउंट नहीं लिखेंगे, वहां पे नाम लिखेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे। बाकी जिस लायबिलिटी या एसेट पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगा और बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा। बाकी कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां लायबिलिटी दिखी इस लायबिलिटी में लिखना है, एसेट दिखा एसेट में लिखना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे कैपिटल्स। इसमें बस नाम लिखने हैं, अमाउंट अभी नहीं आएगा। जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब अमाउंट आ जाएगा, अभी बस नाम लिखना है, साहिल, निखिल एंड वरद। कैपिटल के बाद लायबिलिटी 1 by 1 आ जाएगी। एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो
हम लोग उसका अमाउंट लिखेंगे आउटर कॉलम में क्रेडिटर्स 60,000। ओके, लाइबिलिटी साइड खत्म हुआ। अब एसेट साइड, 1 बाय 1 एसेट लिखने हैं। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम आ जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा 60,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट जाएगा इनर कॉलम में बिल्डिंग, अमाउंट है 72,000। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट दिया गया है तो उसका भी अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा। डेटर्स का अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक जो हम लोग नॉर्मली एडमिशन के प्रॉब्लम में बोलते हैं, फाइनल अकाउंट में उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। वन एंड द सेम थिंग है क्लोजिंग स्टॉक। उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया नहीं गया है तो हम लोग उसके अमाउंट लिखेंगे आउटर कॉलम में 48,000। और सबसे लास्ट में लिखेंगे कैश, उसका भी बैलेंस नहीं लिखेंगे, जब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो इस तरह से हमने बैलेंस शीट भी, ड्राफ्ट बैलेंस शीट तैयार कर लिया है। हमने एसेट एसेट में लिखे, लाइबिलिटी लाइबिलिटीज में लिखी, जिस जिस आइटम पे एडजस्टमेंट थे वो इनर कॉलम आए, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं थे वो आउटर कॉलम लिखे। एकदम आसान है। अब तक हम ओल्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लिख रहे थे तो हमने हर एक चीज का बस एक इफेक्ट दिया। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते वक्त एक जगह लिखा, एसेट एक लिखा, लाइबिलिटी एक एक लिखा, एक ही इफेक्ट देते आ रहे थे क्योंकि हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे। अब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले हैं तो याद से अब हर एक चीज के दो दो इफेक्ट जाएंगे। एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट जाते हैं तो हम लोग पक्का याद रख के दो दो इफेक्ट देंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वरद को 1 लाख रुपीज पे करने हैं एज अ कैपिटल। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसके दो इफेक्ट जाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसके दो इफेक्ट जाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू वरद कैपिटल अकाउंट। वरद ने 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज कैपिटल लाया है तो वहां पे पहला इफेक्ट गया कैश अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। अमाउंट वरद लेके आया है तो उसके कॉलम में हम लोग इफेक्ट देंगे। यहां पे जो अकाउंट तैयार करते हैं वही वर्ड यहां पे यूज करना है। अगर बैंक अकाउंट करते हैं तो यहां पे बैंक आ जाता है, अभी कैश किया है तो यहां पे कैश यूज किया है। सो कैपिटल जब भी नया पार्टनर लेके आता है उसके दो इफेक्ट जाते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, उस पार्टनर का नाम आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, ही वॉज ऑल्सो टू पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट आती है, इफेक्ट देने से पहले या सॉल्व करने से पहले दो सवाल खुद को पूछने हैं। पहला सवाल, गुडविल कैसे आया है? कैश में आया है या बुक में रेज किया है? यह सवाल पूछना है। गुडविल कैसे आया है? कैश में आया है या बुक में रेज किया है? प्रेजेंट प्रॉब्लम में कैश में आया है। सो हम लोग इफेक्ट देते वक्त कैश अकाउंट के डेबिट में एक लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में एक लिखेंगे। आप बोलोगे कि सर एक सवाल क्यों पूछने हैं? क्या होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट एडमिशन के प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है।
और गुडविल दो तरह से आता है, कैश में भी आता है, बुक में भी रेज किया जाता है। और कैश में अगर आता है तो अलग इफेक्ट जाते हैं, बुक में रेज किया जाता है तो अलग इफेक्ट जाते हैं। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि इफेक्ट कहाँ जाता है, इसलिए पहले सवाल पूछना है कि गुडविल कैसे आया। कैश में आया तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया मुझे कैश अकाउंट एक इफेक्ट देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक देना है। सो इफेक्ट क्लियर हो गए मुझे। दूसरा सवाल पूछना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो से भी कर सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो से भी कर सकते हैं। एडमिशन में जब पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो हर बार सैक्रिफाइस रेशियो से ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम में क्या होता है, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम ही आते हैं, तो हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते ही नहीं। ओल्ड रेशियो से भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वही सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऐसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम ही आ जाते हैं। लेकिन एक बार आपको हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता ही है। कब करना पड़ता है, दो कंडीशंस फुलफिल होती है तो सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा कैलकुलेट करना है। पहली कंडीशन, गुडविल नए पार्टनर ने कैश में लाना चाहिए, कैश या बैंक में लाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया होना चाहिए। नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आना चाहिए और प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज कभी भी नहीं किया जाएगा। ओल्ड रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूटेड सैक्रिफाइस रेशियो। सो प्रेजेंट प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वरद गुडविल कैश में लेके आया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिया है, तो प्रेजेंट प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही करना है। सो दो सवाल पूछने से क्या हुआ, इफेक्ट कैसे जाता है ये भी क्लियर हुआ, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी क्लियर हुआ। अब हम लोग इफेक्ट देते हैं। पहला इफेक्ट, कैश में आया है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट वर्थ की गुडविल की है 40,000। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा बाय गुडविल अकाउंट। ओके, अमाउंट लिख ली नहीं है, अभी हमें सैक्रिफाइस रेशियो से अमाउंट निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आपको एक चीज याद रखनी है, हमें बस ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू पार्टनर का होता नहीं है। और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते वक्त एक एक पार्टनर का अलग अलग से करना है। तो हम लोग अब सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहले करते हैं साइन का। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब साइल का हम लोग करते हैं। साइल का ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो हमें दिया गया था साहिल और निखिल का, साहिल और निखिल का दिया गया था 3:2। साहिल का पहला नाम है तो साहिल का शेयर हो गया 3 और निखिल का शेयर हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, साहिल का शेयर ऊपर लिखेंगे 3 और निखिल और साहिल के शेयर की जो टोटल है 3 + 2 5 वो लिखेंगे नीचे। तो साहिल का ओल्ड रेशियो हमें मिल गया 3/5। ओके, माइनस वैसे कि वैसे आ जाएगा। अब न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो प्रॉब्लम में दिया गया है 3:2:3। सो साहिल का पहला नाम है तो उसका पहला शेयर आ जाएगा 3। सो उसका शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैं ऊपर लिखूंगा और साहिल, निखिल और वरद तीनों के शेयर की टोटल 3 + 2 + 3 8 ये लिखूंगा नीचे। सो साहिल का ओल्ड रेशियो है 3/5, साहिल का न्यू रेशियो है 3/8। इसे अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 × 8 माइनस वैसे कि वैसे आ जाएगा। वापस दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 3 × 5 और नीचे हमें स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करना है
5 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 24 माइनस 15 अपॉन 40। सो मेरा आंसर आ गया 9 अपॉन 40। इस साहिल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। मैं यहां पे साइड में लिखता हूं, साहिल का सैक्रिफाइस रेशियो 9 अपॉन 40। अब हम लोग निखिल का करते हैं। निखिल का शेयर क्या है ओल्ड रेशियो में? साहिल का नाम पहला है, निखिल का दूसरा है, तो ओल्ड रेशियो था 3:2। सो दूसरा जो शेयर है 2 वो हो जाएगा निखिल का, वो हमें लिखना पड़ेगा ऊपर। निखिल का शेयर मैं लिखूंगा ऊपर और साहिल और निखिल दोनों के शेयर की टोटल मैं लिखूंगा नीचे। 3 + 2 5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निखिल का नाम दूसरा है तो उसका शेयर आ जाएगा 2, वो मैं लिखूंगा ऊपर, और साहिल, निखिल और वरद के शेयर की टोटल है 8। 3 + 2 + 3 वो लिखूंगा नीचे। वापस हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा मल्टीप्लीकेशन होगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो ये सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 16 माइनस 10 अपॉन 40। सो 6 अपॉन 40। 6 अपॉन 40 एक सैक्रिफाइस रेशियो आ गया निखिल का। साहिल का आया था 9 अपॉन 40, निखिल का आ गया 6 अपॉन 40। साहिल का 9 अपॉन 40, निखिल का 6 अपॉन 40। 40 का कुछ काम नहीं है, 9:6 से सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। हमें ये और छोटा करना है। छोटे करते वक्त हमें क्या ख्याल रखना है? इन दोनों डिजिट को सेम ही डिजिट से डिवाइड करना है। इसको अलग ऐसे डिवाइड नहीं करना है। दोनों डिजिट्स को एक ही फिगर से डिवाइड करेंगे। हम लोग दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 3 9। सो साहिल और निखिल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। वापस से ओल्ड रेशियो की जैसे ही आया है, लेकिन अगर सेम भी आए तो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर प्रॉब्लम में दिया जाता है कैलकुलेट करके, तो याद से सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही करना है। ओके, सो गुडविल जो हमें 40,000 दिया गया है वो हम लोग अब 3:2 इस रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। 3:2 मतलब 3 + 2 हो गए 5। गुडविल कितना है? गुडविल है 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 5 आ गए 8। 8,000 जो आंसर आया है मेरा, उसे मैं एक बार साहिल के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। सैक्रिफाइस रेशियो में साहिल का शेयर है 3, तो उसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। एक बार जो आंसर आया 8,000 उसे निखिल के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 2। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 24,000 गुडविल मिलेगा साहिल को, और 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 16,000 मिलेंगे निखिल को। सो इस तरह से हमने गुडविल ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, बिकॉज पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया था और प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिया हुआ है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के इफेक्ट देखे हो गए। अब एसेट के रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख हो गई है। बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू थी 70,000, अब बोला गया है 1 लाख हो गई है। तो जो वैल्यू दी गई है वो मैं उसे लिखूंगा आउटर कॉलम में 1 लाख। ओरिजिनल थी 72,000, अब हो गई 1 लाख, मतलब वैल्यू बढ़ गई है। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे बोला जाता है एप्रिसिएशन। सो मैं यहां पे ऐड करूंगा, एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ना ऐड किया जाता है, मैं लिखूंगा ऐड एप्रिसिएशन। कितनी बढ़ गई है? अगर मैं 1 लाख में से 72,000 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 28,000। सो 28,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। सो
28,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू जब भी एसेट की बढ़ जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो, उस अकाउंट में इफेक्ट देते वक्त हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो मैं लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000, जो वैल्यू बढ़ी है वो। ओके, इस तरह से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, एसेट में हमने ऐड किया और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इफेक्ट गया। सेकेंड, फर्नीचर 48,000। फर्नीचर की ओरिजिनल अमाउंट है 60,000, अब हुआ है 48, मतलब वैल्यू कम हुई है। वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिसिएशन। ओके, सो 48,000 में लिखूंगा यहां पे। वैल्यू कम हुई है तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा लेस डेप्रिसिएशन। 60 में से 48 गए, आंसर आ जाता है 12,000। सो 12,000 से मेरी फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो अमाउंट ऐड की बिल्डिंग में और दूसरा इफेक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड। अब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है तो हम लोग फर्नीचर में से उतनी अमाउंट कम करेंगे, कम की है, और दूसरा अब इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो इफेक्ट हमें देना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। फर्नीचर अकाउंट 12,000, जितने अमाउंट से कम हुई है उतना इफेक्ट जाएगा उधर। ओके, नेक्स्ट वन, डेटर्स 38,000 इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स। नॉर्मली क्या होता है, हमें आरडीडी कैलकुलेट करने को बोला जाता है परसेंटेज में, लेकिन आज के प्रॉब्लम में उन्होंने डेटर्स के अमाउंट ही कम करने को, डेटर्स के अमाउंट ही कम करके दी है और बोला है क्यों कम हुई है, इन लाइकली व्यू ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स हो सकते हैं इसलिए अमाउंट कम हुई है। सो अब आज माइनस करते वक्त आरडीडी नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे बैड डेट्स। सो डेटर्स के अमाउंट उन्होंने दी है 38,000, सो वो लिखूंगा मैं आउटर कॉलम में 38,000 लेस बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स बोला गया है। कितने होंगे वो, 2,000। सो डेटर्स की भी वैल्यू कम हुई है, 2,000 से हो गए 38,000। वैल्यू कम हुई है मतलब इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। वहां पे मुझे डेटर्स कभी भी नहीं लिखना होता है, वहां पे आज मैं लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट 2,000। ओके, ये भी एडजस्टमेंट करके हो गई। लास्ट वाले एडजस्टमेंट, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल। एक लायबिलिटी हमारी इनकर हो चुकी थी मार्च 2017 में, जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिकॉर्ड करना बाकी है। ऐसे एडजस्टमेंट को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के एडजस्टमेंट बोला जाता है। जो लायबिलिटी ओरिजिनल बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में दी जाती है उसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोला जाता है। उसके दो इफेक्ट जाते हैं। पहला इफेक्ट हमें देना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट करके, और दूसरा इफेक्ट देना होता है लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई है। तो ये जो 3,000 है उसका पहला इफेक्ट मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट, वो अमाउंट है 3,000, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। इस तरह जब भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एडजस्टमेंट आती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं रहती, एडजस्टमेंट में दी रहती है, ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एडजस्टमेंट आती है तो पहला इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो सारे एडजस्टमेंट करके हो गए हैं, बस अब हमें अकाउंट क्लोज करने हैं 1 बाय 1। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद कैश अकाउंट क्लोज करेंगे और फाइनली बैलेंस शीट टैली करेंगे। चलो
तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। यहां देखने से ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी आ रही है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट मैं लिखूंगा नीचे, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, 28,000। ओके, इधर भी ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, 28,000। 28,000 में से डेबिट साइड को जो कुछ भी है वो मैं माइनस करूंगा। डेबिट साइड को है 12 + 2 14 + 3 17। डेबिट की टोटल है 17। 28 में से 17 माइनस किए तो हमारा प्रॉफिट आ गया 11,000। हमें लिखना क्या होता है, हमें लिखना होता है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाम लिखेंगे साहिल, निखिल। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मैंने पहले ही कहा था, पार्टनर एडमिशन के प्रॉब्लम में आपको रिजर्व फंड रहने दो, जनरल रिजर्व रहने दो, या रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट लॉस रहने दो, हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उनका साहिल और निखिल का रेशियो है 3:2। इसको मैं ऐड करूंगा, 3 + 2 हो गए 5। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना कितना है 11,000, उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 2 10। मेरा आंसर आ गया 2,200। उसको एक बार मैं साहिल के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार मैं निखिल के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आएगा 6,600। 2,200 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर आएगा 4,400। अगर हम एडिशन करते हैं तो जो हमने डिवाइड किया है वो आपको आंसर करेक्ट आया है। ये हमेशा आप याद रखिए, टोटल आपको करके देखना है कि हमने डिवाइड अच्छे से किया है कि नहीं। 1 मिनट में हो जाएगा। कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस है। सो बेटर कि हम लोग एक बार टोटल करके देखें कि जो टोटल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है। सो हमें ये 6,600 देने हैं साहिल को, 4,400 देने हैं निखिल को। 6,600 4,400 ऐड होकर 11,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करके हो गया। उसका इफेक्ट देते वक्त हमें डेंजर वाला साइन याद रखना है। जब भी प्रॉफिट आता है हम लिखते हैं डेबिट साइड, तो दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जाना चाहिए। अगर लॉस आता है प्रॉब्लम में तो लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, तो दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए। करंट प्रॉब्लम में प्रॉफिट आया है तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6,600 4,400। ओके, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट में कुछ भी नहीं है तो क्रेडिट की टोटल करेंगे पहले और वही डेबिट में लिखेंगे। टोटल करते वक्त सेम, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। ओके, सो 80,000 प्लस 24,000 1,04,000 प्लस 6,000 1,10,600 1,10,600 ये आ गया साहिल का। निखिल का 1 लाख प्लस 16,000 1,16,000 प्लस 4,400 1,20,400 और वरद का 1 लाख। ओके, क्रेडिट का टोटल वैसे कि वैसे हमें डेबिट में लिखना है, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। 1,10,600 1,20,400 एंड 1 लाख। ओके, और जो मेरा आंसर आ जाएगा उसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। 1,10,600 1,20,400 एंड 1 लाख।
यहां पे जो बैलेंस कैरी डाउन करते हैं वो हमें एज ए कैपिटल लिखना पड़ता है लाइबिलिटी साइड। सो 1,10,600, 1,20,400 और 1 लाख। और 1 लाख। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके हो गया। अब हम लोग करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल है 1,60,000। कैश अकाउंट के क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, 1,60,000। वही यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके 1,60,000। और यहां पे जो बैलेंस कैरेट डाउन रहता है वो हमेशा याद से कैश अकाउंट बैलेंस शीट में लिखना है। कई बार भूल जाते हैं बच्चे लिखने और फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। 1,60,000। सो फाइनली अब हम लोग बैलेंस शीट टैली करने वाले हैं। 1,10,000 प्लस 1,20,000 वो हो गए 2,30,000 प्लस ये 2,31,000, 3,31,000, 3,91,000, 3,94,000 टोटल आ रही है लाइबिलिटी की। मैं वहां पे लिखता हूं ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। अब एसेट साइड का देखते हैं। 48,000 प्लस 1 लाख, 1,48,000 प्लस 38, 1,48,000 प्लस 38, 48, 156, 186, 186 में 48,000 ऐड किए हो गए 2,34,000, 2,34,000 में 1,60,000 में ऐड करता हूं तो मेरा टोटल आ जाता है 3,94,000। सो ऐसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना एकदम इजी है। बस आपको वही स्टेप बार बार फॉलो करने हैं तो एकदम इजी फील करेंगे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। होपफुली आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू सो मच।